Good morning, dear students. Welcome to Masih Sevasram Inter College on online classes in maths. तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन कर रहे थे 3.2 का, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं। पहले का सेकंड आपको हम होमवर्क में दिए थे, अगर कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, आपको बधाई हो। अगर नहीं किए होंगे तो समझ करके इसको मैं भेज रहा हूं, कर लेंगे। जो कर लिए होंगे वो अपना मिलान कर लेंगे, सही किए हैं या गलत किए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। क्या कह रहा है? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मान लेंगे दो चीजें हैं, पेंसिल और कलम है, तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे कितना, X रुपया, और एक कलम का मूल्य Y रुपया। मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य कितना है, X रुपये, और एक कलम का मूल्य Y रुपया है। तो पहला शर्त क्या दे रखा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं, 5 पेंसिल और प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 50। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर कितना है, 50। तो 5 पेंसिल का मूल्य X रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, X रुपये से। तो एक पेंसिल का मूल्य X रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5X हो जाएगा, और 7 कलम का मूल्य जो है Y रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 7Y। इसलिए 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5X प्लस 7Y, और यही टोटल मूल्य आपके किताब में 50 रुपया दिया है। तो 5X प्लस 7Y को बराबर करके 50 लिख देंगे, तो समीकरण बन जाएगा X और Y में। तो समीकरण मिलेगा पहला, X और Y में 5X प्लस 7Y बराबर 50। अब आगे कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। इसको दूसरा शर्त क्या दे रखा है कि 7 पेंसिल प्लस 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर ₹46। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7X, और 5 कलम का मूल्य जो है हो जाएगा 5Y। इसलिए 7 पेंसिल और 5 कलम का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 7X प्लस 5Y, और दोनों का मूल्य बराबर 46 रुपये दे रखा है बुक में। तो आप 7X प्लस 5Y बराबर करके 46 कर देंगे, तो ये 4X और Y में दूसरा समीकरण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब X और Y में पहला समीकरण हो गया आपका 5X प्लस 7Y बराबर 50, और दूसरा समीकरण X और Y में जो है 7X प्लस 5Y बराबर 46। ठीक है, ये 4X और Y में ये दो समीकरण हैं। अब इसको हमको ग्राफ विधि से हल करना है, तो इससे संबंधित आप प्रश्न हल कर चुके हैं। अब समीकरण 1 के लिए आप सारणी बनाएंगे। अब x के भिन्न भिन्न मान लेकर के उसको हम समीकरण 1 में x की जगह पर क्रम से रखेंगे। जैसे x का कुछ मान ऋणात्मक ले लेंगे, धनात्मक भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा मान लेने की जरूरत नहीं है। जैसे x की वैल्यू -4 ले लें, तो देखिए हम एक मान रख करके यहाँ हम निकाल करके दिखाए हैं। ऐसे ही आप अन्य मानों को भी रख करके x के संगत y का मान निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर -4 ले लें, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 5 इंटू -4 प्लस 7Y बराबर 50। 5 चौके 20, -20 प्लस 7Y बराबर 50। तो 7Y बराबर कितना हो जाएगा, 50, और -20 जो है ट्रांसफर होकर के राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 50 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 70। 7Y बराबर 70, तो Y बराबर 10। यानी x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा। ऐसे ही 3 लेंगे रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगा। फिर x के जगह पर समीकरण 1 में x के जगह पर 10 रख के हल करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए समीकरण 1 के लिए बिंदु क्या मिल गया, x के मानों को हम भुज मान लेंगे, y के मानों को कोटि ले लेंगे, और तब 3 बिंदु मिल जाएगा जिसको हम a b c से लिख सकते हैं। तो a हो जाएगा कोष्टक में -4 10, कामा b हो जाएगा दूसरा बिंदु 3 5, और तीसरा बिंदु c हो जाएगा 10 0। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो x के भिन्न भिन्न मान लेकर के y का मान ले लीजिए। x की वैल्यू -2,
समीकरण 2 में रख करके हल कीजिए, y का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू -2 प्लस 5y बराबर 46, 7 दूना 14 -14 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 और -14 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 46 प्लस 14 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 5y बराबर 60 तो y बराबर 60 में 5 का भाग दे देंगे 12 आ जाएगा। इसलिए समीकरण 2 के लिए 3 बिंदु कौन कौन से मिल जाएंगे, तो बिंदु हो जाएगा D -2 12, E कोष्टक में 3 5 और F हो जाएगा 8 -2। ठीक, अब इसका ग्राफ जो है हम आगे वाले पेज पर हम दिखाएंगे, यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं अगले पेज पे। अब ग्राफ पे हम क्या करेंगे, अपने कॉपी पर या ग्राफ के बुक पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो रेखाएं खींच लेंगे और दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी उसको हम मूल बिंदु मान लेंगे। अब x अक्ष के दाईं ओर हम कुछ धनात्मक मान ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y अक्ष पर मतलब OY दिशा में ऊपर की ओर ऐसे ही 1 2 3 से लेकर के 12 तक मान ले सकते हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर कुछ ऋणात्मक मान, जैसे -1 -2 -3 -4, और मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पे ये भी दूरी ऋणात्मक होती है तो कुछ ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 ले लेंगे। अब पहला समीकरण 5x प्लस 7y है बराबर 50, इसके लिए 3 बिंदु आप ए बी सी निकाले हैं, उन तीनों बिंदु ए बी सी को आप ग्राफ पर अंकित करेंगे। ग्राफ पर पहले तीनों बिंदु आप दिखाएंगे, जब 3 बिंदु आपको मिल जाएगा तो उन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे तो एक सरल रेखा बन जाएगा। यही सरल रेखा जो है समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 का एक आलेख हो जाएगा। दूसरा समीकरण आपका क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, इसके संगत 3 बिंदु आप निकाले हैं सारणी से, तो इन 3 बिंदुओं को भी आप जो है इस ग्राफ पर अंकित करेंगे, D E और F। जब D E F आपको मिल जाएगा तो उस तीनों बिंदुओं को भी आप स्केल से मिला देंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा मिलेगी। यही सरल रेखा क्या होती है, दूसरे समीकरण का जो है आलेख हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46 का आलेख होगा। अब देखिए दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो नीचे दिया हुआ है दोनों समीकरणों द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, एक ही बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। और 3 5 क्या है, बिंदु B का भी निर्देशांक है और E का भी निर्देशांक है। आप सारणी में हल किए हैं 1 और 2 के लिए। 3 और 5 बिंदु B और E दोनों के निर्देशांक हैं। कहने का मतलब B और E क्या है, एक ही बिंदु हैं, तो दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसलिए इसमें भुज क्या है, x का मान क्या है 3 है, तो एक पेंसिल का मूल्य जो x होगा उसका मान हो जाएगा 3 रुपये, और इसमें कोटि क्या है, y का मान 5 है, इसलिए एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए थे। तीसरा देखिए दिया है, तीसरे का तीसरा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। पहला समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना जो है क्रमशः a1x प्लस b1y बराबर c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से जब आप करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू 5/3 हो जाएगा, c1 की वैल्यू -7 हो जाएगा। और 2 की तुलना आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे तो a2 की वैल्यू 9 हो जाएगा, b2 की वैल्यू -10 हो जाएगा और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -14। अब आप क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे भाग देकर, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। तो देख रहे हैं a1/b2 भाग देने पर क्या आएगा 1/6, b1/b2 -1/6, c1/c2 1/2 आ जाएगा। अब देखिए a1/a2 b1/b2 क्या इक्वल है,
नहीं इक्वल है, बराबर नहीं है, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो ये क्या बता रहा है कि दोनों समीकरण का जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान हम निकाल सकते हैं, एक एक मान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब समीकरण का हल अद्वितीय होता है तो आप याद रखिए समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। और जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में इक्वल होते हैं, अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों बराबर होते हैं, तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। यानी उस समीकरण को हल संतुष्ट करने वाले x और y के अनगिनत मान प्राप्त होते हैं। तब भी समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। केवल बेटा एक ही स्थिति में समीकरण निकाय असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट। वो कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर हो परंतु C1/C2 के बराबर न हो, तभी समीकरण निकाय जो होता है का कोई हल नहीं होता है। उस समीकरण जो है हल नहीं किया जा, हल करने योग्य नहीं होता है, और तब समीकरण निकाय जो होता है रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इसी के आधार पर आप कुछ क्वेश्चन जैसे सेकंड है, फोर्थ है, 5 है करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कल के मिलेंगे आपसे। थैंक यू।